नमस्कार प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको सारणिक का अवकलन सिखाने की कोशिश करता हूं। सारणिक का अवकलन मात्र 1 मिनट में आप सीख सकते हैं यदि मेरी बातों को बहुत ध्यान से आप लोग सुने। तो चलिए बिना कोई समय खराब किए हम लोग सारणिक का अवकलन सीखते हैं। जैसा कि एक डिटरमिनेंट है बेटा, ये डेल्टा एक डिटरमिनेंट है। मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं R1 R2 R3। तब इस सारणिक का अवकलन कैसे करते हैं ध्यान सुनिएगा। डेल्टा डैश, अब इसको कैसे करेंगे। यदि तृतीय कोटि की सारणिक है तो इसके 3 डिटरमिनेंट ऐसे बच्चा बनाएंगे। क्या करेंगे? 3 डिटरमिनेंट बनाएंगे। फिर क्या करना है, पहले सारणिक में पहली रो का डिफरेंशिएशन करना है और दूसरी और तीसरी रो सेम लिख देनी है। ध्यान से सुनिएगा, पहली रो का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन यहां डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक इसी तरह दूसरी सारणिक में मेरे भैया मैं दूसरी रो का डिफरेंशिएशन करूंगा, बाकी पहली और तीसरी रो ठीक इसी तरह लिख दूंगा। फिर इसी तरह मेरे भैया तीसरी सारणिक में मैं पहली और दूसरी रो को सेम लिखते हुए और मेरे बच्चा तीसरी रो का डिफरेंशिएशन करूंगा। ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम सारणिक का अवकलन कहते हैं। जैसे एक ऐसे भी समझा सकता हूं, यदि एक डिटरमिनेंट है ऐसे ये C1 C2 C3, समझ में आ रहा है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम। अब सर इसको कैसे करेंगे? तो सारणिक का अवकलन किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष किया जाता है। या स्तंभ के सापेक्ष करेंगे मेरे बच्चा तो स्तंभ के सापेक्ष ही करेंगे, पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो पंक्ति के सापेक्ष ही करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो मैं जैसे इसको कॉलम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर इसके 3 सारणी कैसे बनाऊंगा मेरे भैया, इसकी 3 सारणी कैसे बनाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, इसकी 3 सारणी कैसे बनाऊंगा, 3 सारणी कैसे बनाऊंगा, समझ पा रहे। इसमें क्या करेंगे, पहले कॉलम का डिफरेंशिएट करके दूसरा तीसरा कॉलम सेम लिखूंगा। आ गया सर समझ में। फिर दूसरे वाले में दूसरे कॉलम का डिफरेंशिएट करूंगा, अर्थात C1 C2 डैश C3। इसमें सर क्या लिखेंगे, अरे मेरे बच्चा C1 C2 C3 और C3 डैश, समझ पा रहे हैं। ये C1 C2 C3 डैश कुछ ऐसा अवकलन होता है। अब सर एक क्वेश्चन करके दिखाइए। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं भाई। देख, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, डेल्टा इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x 3 और 5 2 5 1 3 6, कुछ ऐसा लिखा हुआ। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन मेरे बच्चा 2 तरह से मैं कर सकता हूं। कैसे 2 तरह से कर सकता हूं? एक तो मैं पंक्ति के सापेक्ष करूंगा, समझिएगा। एक तो मेरे भैया पंक्ति के सापेक्ष करूंगा, मतलब रो के सापेक्ष कर रहा हूं, रो के सापेक्ष अवकलन कैसे होगा। इसको मेरे बच्चा डेल्टा डैश लिखेंगे। फिर इसको इस तरह के 3 सारणिक बनाएंगे। फिर इसको 3 सारणिक कैसे बनाएंगे, इसकी 3 सारणिक बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये आप देख पा रहे हैं R1, इसका डिफरेंशिएशन पहले सारणिक में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मेरे बच्चा 2x का 2 3 का 0। बाकी क्या करना है, बाकी सेम इसको कॉपी कर लेना है। 5 2 5 1 3 6। दूसरे सारणिक में क्या करना है ध्यान से देखिएगा। दूसरे सारणिक में क्या करना है ध्यान से देखिएगा। दूसरे सारणिक में पहली रो को ज्यों को त्यों उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर 2x 3 और इसका 5 2 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बाकी 1 3 6 कॉपी कर लें। आगे होगा समझ, आ गया भाई, आ गया। चलिए अब इसकी कहानी क्या है जरा समझेंगे। इसकी कहानी समझिए। पहली रो को ज्यों को त्यों लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 2x 3। दूसरी रो को ज्यों को त्यों लिखेंगे कुछ ऐसा। तीसरी रो का अवकलन करेंगे तो 0 0 0।
ठीक है, ऐसा होता है। तो क्या करेंगे मेरे बच्चा, रो के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे, रो के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो करना क्या है, पहली सारणी में पहली रो का अवकलन करना है, दूसरे में दूसरे का, तीसरे में तीसरे का, बाकी अन्य रो को जो का त्यों लिखना है। अब कुछ सारणिक के नियम कानून होते हैं, याद करिए क्या होते हैं। देखिए ये तो ज्यों को त्यों मैं लिख लूं, क्या लिख लूं भाई, 2x 2 0 5 2 5 1 3 6, ठीक है। बाकी इसका मान 0 हो गया, क्योंकि R2 का प्रत्येक एलिमेंट है तो इसका मान 0 हो गया, इसका मान भी मेरे बच्चा 0 हो गया, सब का मान मेरे बच्चा 0 हो गया है। तो मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये मैं कह सकता हूं डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया, ये 2x 2 0 5 2 5 1 3 6, समझ में आ रहा है, यही मेरे बच्चा इसका आंसर हो गया। अब चाहे ये डेल्टा डैश है मेरे भैया, ये डेल्टा डैश है, चाहे तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, अलग मैटर है, मैं आपको सारणिक का अवकलन सिखा दिया हूं। यदि इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, यदि इसी क्वेश्चन में मैं कॉलम के सापेक्ष करूं तो कैसे करेंगे। अब कॉलम के सापेक्ष जरा समझ लेते हैं, ठीक है, कॉलम के सापेक्ष जरा समझ लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कुछ बना देता हूं, कॉलम के सापेक्ष करता हूं, देखना। जैसे अगला एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक्स क्यूब 3x 5 s घात 4 फिर 2x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 5 3x 5x स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख दिया। चलिए अब कॉलम के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन मैं आपको करके दिखाता हूं। कॉलम के सापेक्ष अवकलन, ये कॉलम के सापेक्ष बोले या कॉलम द्वारा अवकलन करें, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, कॉलम द्वारा x के सापेक्ष अवकलन, ये ज्यादा सही सेंटेंस, x के सापेक्ष अवकलन। क्या करते हैं ध्यान से, इसको डेल्टा डैश लिखेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसकी ताजी ताजी 3 नई सारणिक बनाना है भाई, ये बन गया भाई, इसकी 3 नई सारणिक बन गई। ध्यान से देखना क्या करना है, इसमें मुझे पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन करना है, पहले कॉलम का इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर 2x का 2 5 का 0, बाकी जो का तो कॉपी कर ले, 3x एक्स स्क्वायर 3x s घात 4 एक्स क्यूब 5x स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, दूसरी सारणिक में मेरे भैया दूसरे कॉलम का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहला कॉलम जो का त्यों लिख लूं, एक्स क्यूब 2x 5, डिफरेंशिएशन करिए 3x का 3 एक्स स्क्वायर का 2x अगेन 3, बाकी जो का त्यों कॉपी कर लीजिए। फिर यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे मेरे बच्चा पहला कॉलम और दूसरा कॉलम जो का त्यों लिख लेंगे मेरे भैया, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ध्यान सुनिएगा, तो 4x क्यूब 4x क्यूब 3x स्क्वायर अगेन बच्चा 10x। उम्मीद है कि आपको सारणिक का अवकलन समझ में आ गया होगा। तो सारणिक का अवकलन कॉलम द्वारा करिए या रो द्वारा करिए। यदि द्वितीय कोटि की सारणिक है तो 2 सारणिक बनेंगे, तृतीय कोटि की सारणिक है 3 सारणिक बनेंगे, चतुर्थ कोटि की सारणिक है 4 सारणिक बनेंगे। उम्मीद है बच्चा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करिए। तो मिलते हैं बच्चा अगले वीडियो में। जाते जाते मैं आपको फिर से कहता जा रहा हूं कि संकल्प हमारा बैच की लाइव क्लास चल चुकी है। 20 अगस्त से लाइव क्लास चल रही है क्लास 12th वालों के लिए। टाइमिंग क्या है, रात के 9 से 10:30, 9 से 10:30 तक लाइव क्लास चलेगी। तो सभी बच्चे लाइव क्लास पे जुड़ना ना भूलें। सर चैप्टर कौन चल रहा है, चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी का 6वां चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के अनुप्रयोग, जिसका 20 अगस्त को पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हम लोग 21 अगस्त को रात 9 बजे दूसरा लेक्चर लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो मिलते हैं बेटा लाइव क्लास में रात 9 बजे, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।